डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स और एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नाभिकीय ऊर्जा। चैप्टर आपका है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर क्या कहा? जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक मजबूत बल से बंधे रहते हैं। यह बल नाभिक की प्रकृति का होता है, क्योंकि यह बल न तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का होता है, न तो विद्युत प्रकृति का होता है, न तो चुंबकीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति ही अलग होती है। और नाभिकीय बल की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन? मेसन। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक मजबूत बल के द्वारा क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सम्मिलित रूप से इनको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियन। क्या होते हैं? एक मजबूत बल के द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिक में जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक मजबूत बल से बंधे रहते हैं। जब किन्हीं कारणों से एक तत्व का नाभिक क्या होता है? छोटे तत्व के नाभिकों में क्या करता है? टूटता है। या छोटे तत्व के नाभिकों से बड़े तत्व का नाभिक बनता है। तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय द्रव्यमान में क्या आती है? डिफरेंस आता है। ठीक है। तो जब किन्हीं कारणों से तत्व का नाभिक क्या होता है? विखंडित होता है। जब विखंडित होगा तो उसमें से विखंडन के परिणाम स्वरूप, विखंडन या संलयन के परिणाम स्वरूप क्या होती है? बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि यह ऊर्जा नाभिकों के टूटने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्योंकि यह ऊर्जा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार नाभिक से प्राप्त ऊर्जा, नाभिक से प्राप्त ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा या क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। जब एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिकों में टूटता है, तो जिस तत्व का नाभिक टूटा और जिन तत्वों का नाभिक बना,
द्रव्यमान सेम होना चाहिए, लेकिन बनने वाले तत्व के नाभिकों का द्रव्यमान, जो तत्व टूटा है उस तत्व के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। बनने वाले तत्वों के नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा सा कम आता है। यानी कि एक तत्व के नाभिक के टूटने से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी उनका द्रव्यमान कम हो गया, यानी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की क्या हो गई, क्षति हो गई। और द्रव्यमान की क्षति ये क्या करती है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से क्या कर जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में प्राप्त नए तत्वों के नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान मूल तत्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। मूल तत्व के नाभिक के द्रव्यमान से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। यह द्रव्यमान में क्षति, यह द्रव्यमान में क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या करती है, ऊर्जा में क्या करती है, बदल जाती है। क्यों बदल जाएगी, डेल्टा ई, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम क्या है, सी स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, जहाँ पर डेल्टा ई नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या है, प्राप्त ऊर्जा है। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में क्षति, कितना द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान में क्षति यानी लॉस ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। और सी क्या हो गया, सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी इंटू 10 to the power 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकंड। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।